तो आज हम लोग चालू करते हैं लेंस का लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किए थे अबाउट दी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम होने के बाद हम लोग ने डिफेक्ट्स पढ़े थे ह्यूमन आईज में, किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं, ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट होते हैं, डिफेक्ट्स को किस तरीके से करेक्ट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज अपेरेंट साइज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपेरेंट साइज होता क्या। देखो भैया, पहले एक बात समझो, ये है तुम्हारे सामने, तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये मैं इधर लेके आऊँ, ये मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, और यही मैं दूर लेके चले जाऊँ तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो होता क्या है, आप लोग एकदम मस्त रास्ते में जा रहे हो, अरे भैया वो देखो चांद हमारे साथ जा रहा है, तो बहुत लोग ने ऐसा किए रहेंगे, है ना। क्यों? दुनिया कर ली मुट्ठी में, चांद कर लिया मुट्ठी में। अरे भाई, मुट्ठी में तुम्हारे कुछ नहीं है, ठीक है। असल में क्या होता है, जो चीज़ें दूर रहती है ना, जो चीज़ें दूर रहती है वो छोटी दिखाई देती है, और जो चीज़ें जितने पास आती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। आप जा रहे हो मस्त ड्राइविंग में, सामने पहाड़ दिखाई दे और पहाड़ को ऐसे देख रहे हो, ए भैया देखो कितना छोटा है, और बाहर गए तो गाड़ी ऐसा पहुंचा कि गाड़ी अगर ज़्यादा पास गई, एक आध पत्थर गिरा, ख़त्म। इतना बड़ा पहाड़ रहता है वहाँ पे, समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ें ऐसे दिखाई क्यों देती है, दूर की चीज़ें बड़ी क्यों दिखाई, छोटी क्यों दिखाई देती है, और पास की चीज़ें छोटी बड़ी क्यों दिखाई देती है, ये हम लोग को देखना है। तो भाई चलो रहस्य में से पर्दा फाश करते हैं। अब मान लो कि मेरा एक पास का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, ये पास का ऑब्जेक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ PQ, और यहाँ पे मेरी आँख है, क्या है, यहाँ पे मेरी आंख है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ पास वाले ऑब्जेक्ट को। अब पास वाला ऑब्जेक्ट जो एक एंगल बना रहा है, दिख रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, इससे एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं बोलता हूँ अल्फा। क्या बोलता हूँ, अल्फा। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये है। अब बात करो कि ये वाले पॉइंट की, यानी P' और Q', समझो ये आपका पहाड़ है या बिल्डिंग है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एंगल आपका कितना बना रहा है, ये दिख रहा है छोटा सा बीटा, दिख रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, ये डिपेंड करता है ऑन सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल मतलब क्या, देखो भैया ये हमारा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट छोटा एंगल बना रहा है। एंगल अगर छोटा बन रहा है तो चीजें हमको छोटी दिखाई देगी। ये याद कर लेते हैं पास वाला ऑब्जेक्ट, ये पास वाला ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा। अल्फा एंगल क्या है, बड़ा है, तो जिसका एंगल बड़ा हो जल्दी बड़ा दिखाई देगा, जिसका एंगल छोटा वो छोटा दिखाई देगा। तो दूर की चीजें छोटा एंगल बनाती है और पास की चीजें बड़ा एंगल बनाती है, तो इसके लिए दूर की चीजें छोटी दिखती है और पास की चीजें बड़ी दिखती है। एज सिंपल एज दैट। सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो दूर के, इसके लिए आप लोग प्लेन देखे रहोगे, वो प्लेन एकदम छोटा दिखाई देता है। वहीं एयरपोर्ट में चले जाओ तो अरे भाई यहाँ तो महल बन जाएगा इसके अंदर, इतना बड़ा रहता है वो। समझ में आता है कि नहीं। वो है ना, वो किसी ने जोक मारा हुआ कि अरे भाई क्या काम करते हो, वो जहाज को पेंट मारते हैं, तो कैसा इतना बड़ा रहता है, अकेले कैसे, नहीं वो ऊपर चले जाते, छोटा हो जाता है तो तभी पेंट मार देते हैं, समझ में। तो दूर की चीज़ें क्या होती है, बड़ी रहती है मगर छोटा एंगल सबटेंड करती है, इसके लिए छोटी दिखाई देती है। और पास की चीज़ें छोटी रहती है लेकिन बड़ा एंगल सबटेंड करती है, तो एंगल बड़ा दिखाई देता है। तो हमेशा याद रखना, हमारे यहाँ पे जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, वो है सबटेंडेड एंगल। अगर आपका एंगल बिगर है, क्या है, बड़ा है, तो आपकी इमेज भी बड़ी होगी। अगर आपका एंगल जो है वो स्मॉल है, सॉरी बीटा स्मॉल है, तो चीज़ें भी हम लोगों को कैसी दिखाई देगी, स्मॉलर दिखाई देगी। आई होप ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई हो। अब बात करेंगे यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर है। भैया कॉन्केव मिरर की तो पूरी कहानी पढ़ ली है, रे डायग्राम पढ़ लिए, फलाना पढ़ लिए, ढिमकाना पढ़ लिया, ऐसी इमेज बनाता है, वैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन यूज़ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। देखो आप लोग ने देखे रहोगे स्कैनर जो होते हैं हमारे, प्रिंटर, उसमें हमारा कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। दूसरा हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारा कॉन्केव लेंस यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में पीप होल मतलब ऐसा, वो कोई दरवाज़ा ओपन द डोर करता है, तो आप लोग देखते हो ना, अरे भाई कौन आया है, अरे भाई ये अभी आया पकाएगा, चलो गायब हो जाता है, करते कि नहीं। तो पीप होल उसके काम आता है, यानी बाहर कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इंसान है। तुम लोग ध्यान से देखे रहोगे, पीप होल सिर्फ तुमको सामने का नहीं दिखाता है, वो पूरा तुमको वाइड रेंज ही दिखाता है। तो क्या होता है, ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस वो चीज़ें पॉसिबल होती है। फिर आता है कॉन्केव, फिर उसके बाद में आता है स्पेक्टिकल्स, ठीक है, फुल स्पेक्टिकल, अपने कॉन्केव मिरर, इधर पे भी कॉन्केव लेंस, यहाँ पे भी यूज होती है। कॉन्केव लेंस कहाँ यूज होती है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस होती है, वहाँ पे भी वो सारी चीजें यूज होती है। उसके अलावा टॉर्च आप लोग ने देखे रहेंगे, मैंने बताया था कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, चीजें फैलाता है। तो फैली हुई चीज कब चाहिए, लाइट कब स्प्रेड चाहिए, टॉर्च में चाहिए। तो टॉर्च चालू करते हैं तो लाइट स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। सेम चीज गाड़ियों की हेडलाइट,
स्प्रेड होती है ना, ठीक है, तो वहाँ यूज होता है। तीसरी चीज़ जो है वो कैमरा, कैमरे का लेंस, अरे भाई जरा ये शर्ट अच्छी लग रही है इसमें खींचो, वो लेंस बदल के खींचना जरा, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छा आएगा। तो लेंस क्यों बदलवाते हैं, उसके अंदर भी कॉन्केव लेंस होती है, ठीक है, तो वो भी अपने को काम आती है कैमरे के अंदर। दूसरा माइक्रोस्कोप, ठीक है, इंसान के अंदर जो जर्म्स रहती है हाथों पे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप का आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, काम क्या है, आपको बस छोटी चीज़ें बड़ी करके दिखाएगा, ठीक है, अपने मार्क्स को देखने की कोशिश मत करना, वो उतना ही दिखेंगे, बड़े नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज़ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का क्या है, दूर की चीज़ को पास दिखाना, जो चीज़ें छोटी है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, समझ में। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में इतना ही फर्क है, माइक्रोस्कोप पास की चीज़ें जो छोटी रहती है उनको बड़ी करके दिखाता है, और टेलीस्कोप जो दूर पे चीज़ें छोटी दिखाई दे रही है उनको अपने पास दिखाता है, समझ में आ गया। ये सारी जगह पे क्या यूज़ होता है, कॉनकेव लेंस आराम से यूज़ हो जाता है भैया, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है, हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस का हम लोग यूजेस देख चुके हैं, अब कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यूजेस सेम है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, ये सारी जगह पे यूज करना है। इसमें से दो चीज़ हमको बड़ी डिटेलिंग में पढ़ना है, एक्चुअल में 3 पढ़ना है, लेकिन टेलीस्कोप वाला हिस्सा और स्पेक्टिकल वाला हिस्सा अपने को कट है पूरी तरीके से, ठीक है, नए सिलेबस के अंदर। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखो भैया तुमको छोटी चीज़ बड़ी दिखा देगा, तुम ऐसे लेके देखे रहोगे, जासूस लोग को ऐसे लिए सबूत ढूंढते रहते हैं हर जगह, ठीक है। तो वही क्या रहता है हम लोग के पास, मैग्नीफाइंग ग्लास, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बिगर करके दिखाता है, बड़ी करके दिखाता है। तो ऐसी चीज़ को, ऐसा लेंस जो हमको चीज़ें बड़ी करके दिखाता है, हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। हम लोग ने रे डायग्राम देखे थे, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज देखो कहाँ बनती है, इरेक्ट बनती है, पीछे कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बिगर बनती है देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी है, देखो भाई बिगर इमेज देन ऑब्जेक्ट, और कैसी मिलती है, मैग्नीफाइड मिलती है, ठीक है, डिटेलिंग हम लोग को बराबर दिखाई देती है। इसके बाद में ऐसी ही लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप बुलाते हैं, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या, ऐसी जो नॉर्मल लेंस रहती है ना सिंपल माइक्रोस्कोप, ये अप टू 20 टाइम्स बड़ी इमेज, यानी कोई चीज़ तुम 1 सेंटीमीटर की देख रहे हो वो तुमको 20 सेंटीमीटर तक की बड़ी दिखा सकता है। इमेज जो फॉर्म होगी 20 सेंटीमीटर बड़ी फॉर्म होगी। समझ में आया, चीज़ें क्लियर हो गई एकदम अच्छी तरीके से। ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, ये रे डायग्राम है, ये तो मालूम है कैसे तरीके से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। अब बात करेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, आप लोग हम लोग स्कूल में देखे रहोगे, एक बड़ी सी ऐसी मशीन रहेगी और नीचे 3 अलग टाइप के लेंसेज रहते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज क्यों करना जब हमारे पास माइक्रोस्कोप ऑलरेडी है। देखो जो हमारी मैग्नीफाइंग ग्लास है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो आप छोटी मोटी चीजें देख सकते हो, किसी का फिंगरप्रिंट हो गया या कोई चीज़ डिटेलिंग के अंदर देखनी है, आपको 20 टाइम्स बिगर इमेज प्रोड्यूस करके देख लेगी, बट उसकी भी एक लिमिट है, समझ में, उससे ज़्यादा वो चीज़ें मैग्नीफाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग को चाहिए रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि छोटी जो चीज़ें रहती है, एकदम छोटी चीज़ें, जैसे तो हमारे सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, बैक्टीरिया हो गया, पार्टिकल्स हो गए, ये सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारी चीज़ को जब हम लोग को देखना रहता है, मैग्नीफाई करना रहता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास काम नहीं आता है, तो हमको चाहिए रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एकदम सिंपल है, मैग्नीफाइंग ग्लास में 1 लेंस थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे होता क्या है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 हिस्से रहते हैं, एक रहता है आईपीस, एक रहता है ऑब्जेक्टिव्स। 2 लेंस बोला था मैंने, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस जो है, इट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस छोटे वाले लेंस की फोकल लेंथ कम रहेगी, इस बड़े वाले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी। और आईपीस नाम इसका इसके लिए क्योंकि हम लोग यहां से देखते हैं, समझ में, हम लोग चीजें यहां से देखते हैं। अब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा हुआ है, ठीक है, कहां रखा हुआ है, इस पोजीशन में, तो मेरा लॉ फॉलो होएगा कि व्हेन द इंसिडेंट लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल, ठीक है, बेंड फ्रॉम द फोकस। तो इसका जो भी यहाँ पे फोकस रहेगा उससे वो पास हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी उसका इधर पे फोकस था, मान लो यहाँ था, ठीक है,
इसका F0, ये F0 है और ये F02 है। मान लो मैंने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों है हमारे पास, दो फोकस आता है यहाँ भी यहाँ भी, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ नहीं किया था कि कंफ्यूज हो जाओगे। अब दूसरी जो रे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, लॉ के हिसाब से बगैर डिफ्लेक्ट किए चली गई, ठीक है। फिर हमको इधर पे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, क्या इमेज मिल गई, क्या मिल गई, इमेज। और इमेज के ये साइड जो है ना, ये साइड इस आईपीस का फोकल लेंथ है, FE फोकल पॉइंट है, समझ में। तो हमको ऑब्जेक्ट देखो कहाँ मिला है, इस पॉइंट पे मिला है, और इसका क्या मिला है, इन्वर्टेड मिला है, और इससे थोड़ा बड़ा मिला है। लेकिन फिर भी ये भी मेरे लिए क्या है, काफ़ी नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अब मेरा आईपीस देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के लिए मेरी इमेज बन गई। अब ये इमेज जो है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अगेन सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा ये चीज़, मैं दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। अगेन फर्स्ट रूल जैसा फॉलो होता है, अगर हमारी लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो इट विल बेंड फ्रॉम दी फोकस, तो ये साइड जो फोकस रहेगा उससे बेंड हो गई, ठीक है। और दूसरी रे क्या करेगी, दूसरी रे जाएगी फोकस में से, मतलब डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो जाएगी इस तरीके से। एक मिनट, सही से नहीं बनाई, समझ में। लेकिन अगर हम लोग ट्रेस बैक करेंगे तो ये इमेज बन कहाँ रही है, ठीक है। तुमने उसको ट्रेस बैक किया, असल में टेढ़ा बन गया है, ठीक है। और इसको ट्रेस बैक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को इस इमेज के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट था मेरे आईपीस के लिए, यहाँ पे मुझे एक इमेज और मिल गई है, समझ में। देखो अब ये इमेज कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। देखो इसने सिंपल माइक्रोस्कोप का काम किया जैसा कि हमेशा काम करते हैं, लेकिन फिर ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस आईपीस। अब ये आईपीस अपनी एक और एक वर्चुअल इमेज बनाएगी ये साइड में। तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में था इतना छोटा, लेकिन उसकी इमेज में वो कितनी बड़ी आई है, आया समझ में। ये वर्चुअल रहेगा, ये रियल रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा ना लेंस के यही साइड में, समझ में। ये क्लियर हो गई सारी चीजें, किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव्स हैव स्मॉलर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की बिगर रहती है फोकल लेंथ। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। देखो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है, ये सिर्फ इतना था, और ये हम लोग को लेंस एक्चुअल में कितनी बड़ी इमेज मिली है, समझ में। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है, अगर इसको मैं कंक्लूजन में डालूँ तो क्या होता है। ये पहला मेरा लेंस है, इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलूँगा, ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स एक इमेज बनाता है यहाँ पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एंड फोकस ऑफ आई पीस के बीच में एक इमेज बनाता है, ठीक है। अब ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब ये ऑब्जेक्ट से आईपीस हमारी इमेज यहाँ पे बनाता है जो हाईली मैग्नीफाइड रहती है। तो इस तरीके से दो बार मैग्निफिकेशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और चीज़ें हम लोग को बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये सारे इसके पॉइंट है। अब हम लोग ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ इमेज, परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन एक्चुअली इमेज नहीं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये चीज़ होती क्या एक्चुअल में। देखो अगर मैं तुम लोगों को बात बोलूँ कि तुम्हारे आंखों के सामने जो चीज़ है वो चली जाए तब भी तुमको दिखाई दे रही है, नहीं मतलब हेलुसिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नशे करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता है कि चीज़ें तुम्हारे आंखों के सामने जो ओझल हो जाती है तब भी कुछ वक्त के लिए उसकी इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हुई रहती है, समझ में आया। ये ऑब्जेक्ट था मेरे सामने, मैंने इसको फट से निकाल लिया, तुरंत अपने आंखों के सामने से हटा दिया, बट तब भी कुछ टाइम के लिए रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म हुई थी। मतलब वो ऑब्जेक्ट तो चला गया लेकिन तब भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। अब वो कितना टाइम होता है, 1/16, यानी 1 सेकेंड के 16 हिस्से करूँगा, उस 1 सेकेंड के 16 हिस्से, और उस 16 हिस्से का जो एक हिस्सा होगा ना उतने टाइम के लिए मेरे को वो इमेज वहाँ पे दिखाई देगी, समझ में आया, क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। देखो इसके एग्जाम्पल देखो क्या आएगा। आप कोई भी चीज़ अपने सामने लो यहाँ पे और उसको बहुत फास्ट मूव करो, तो आपको क्या लगेगा वो इमेज हर जगह है उस पूरे, देख रहे बहुत सारे आपको पेन्स नजर आएंगे। तो क्यों होता है कि आप बहुत क्विक
यहाँ पे लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी इमेज अब भी वहीं पे थी, फिर आप वापस से वहाँ पे लेके आ रहे हो उस पोजीशन पे, तो इमेज कॉन्स्टेंटली वहाँ पे मेंटेन रहती है, समझ में? तो इस वजह से परसिस्टेंस ऑफ इमेज की वजह से हम लोग को चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है जबकि वो वहाँ पे रहती भी नहीं है। तो इसके ये नोट्स है, इसको कॉपी कर लो। वी सी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आईज इवन व्हेन इट इज नॉट present. This process is very fast. We see object for 1/16th of a second. Sensation of retina persist for the time. रेटिना के अंदर जो उसकी परसेशन है, सेंसेशन है, वो थोड़े टाइम के लिए मौजूद रहती है, हमको फील होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो पेज नंबर 92 पे आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला है, तो उसको मैं रीड कर रहा हूँ। डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड द लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 diopter. What will be the focal length of the lens? What is the type of lens and what must be the defect of the vision? तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पावर हमको गिवन है, हमको एक चीज़ पूछा हुआ है फोकल लेंथ, यानी पूछा हुआ है एफ कितना है, डिफेक्ट पूछा है, टाइप ऑफ लेंस पूछा हुआ है। अच्छा, मैंने बात किया था जब मैंने पढ़ा रहा था पावर के बारे में, तभी मैंने बताया था जब हमारा पॉजिटिव पावर रहता है तो कॉन्वेक्स लेंस रहती है, बराबर। तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ गया, पॉजिटिव साइन देखे कि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स लेंस रहती है तो डिफेक्ट कौन सा रहता है विजन में? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यानी हमको पास का नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया या उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, वो चीज़ है। अब फोकल लेंथ देखते हैं किस तरीके से फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इज इक्वल्स टू 1/f। यही था हमारा फॉर्मूला। अब मेरे को P चाहिए और F चाहिए, तो मैंने F को वहाँ पे भेज दिया और P यहाँ पे आ गया। अब F इज इक्वल्स टू 1/P, तो 1/ कितना आ जाएगा इधर पे? 1.5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 0.67, और जो यूनिट रहता है फोकल लेंथ का वो होता है मीटर में। तो ये चीज़ हमको मिल गई अच्छी तरीके से। हम उसमें क्या क्या सॉल्व करूँगा, रुक जा, तेरे को बताऊँगा ना एंड में, पहले ये तो होने दे। उसके अंदर ये मेरे को मालूम पड़ गया फॉर्मूले से सॉल्व करके मेरे को वैल्यू आ गई है। अब मुझे देखना है कि इसमें टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, तो सेकंड पे करते हैं। सिंस पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, therefore it is a convex lens। ठीक है, तीसरा, convex lens is used to correct hypermetropia। यह हमारा आंसर है। कौन सा डिफेक्ट था? हाइपरमेट्रोपिया। और कौन सी लेंस थी? कॉन्वेक्स लेंस थी। तो ये तीनों चीज़ें आ गई, क्लियर है, एकदम आसान था, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट डिनोट करते हैं h1 से, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ये हम लोग ने साइन कन्वेंशन में देखे थे जब साइन कन्वेंशन पढ़े थे। इसके अलावा बोला है डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आता है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया हूँ, नेगेटिव आता है। ठीक है, इसके बाद तो हम लोगों ने फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव ले लिया है। अब बोला हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पोजीशन, पोजीशन मतलब V, पोजीशन ऑफ इमेज V होता है, साइज ऑफ इमेज क्या होता है? H2 होता है, और टाइप ऑफ इमेज यानी इमेज किस तरीके से बनी है, रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस हमको कैसी, कॉन्केव लेंस हमको कैसी इमेज देता है? सारी की सारी हमको वर्चुअल क्या वर्चुअल भी देता है और इरेक्ट भी देता है, सॉरी रियल भी देता है। हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा है इसके अंदर से। समझ के लिखा था, सर को भी बता। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। क्या दिया हुआ है? एक तरीके की कन्वर्जिंग, कॉनकेव तो कर दो, कन्वर्जिंग लेंस यानी वो रहता है कॉन्वेक्स लेंस। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहां पे हमको इमेज हाइट दी हुई है
इमेज हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, और फोकल लेंथ दी हुई है पॉजिटिव। कन्वर्जिंग लेंस बोला है यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये चीज़ आ गया। हमको पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है यानी v, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है यानी h2 दैट इज हाइट, ठीक है, और टाइप ऑफ इमेज। तो दो ही फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है कि इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू h2/h1 या v/u, दोनों से वो H2 है, मेरे को M लग रहा है। h2 है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा फोकल लेंथ हमको v फाइंड करना है। देखो अब इस फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f को यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, और मुझे v ही फाइंड करना है हमको। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और वहीं प्लस का साइन, u की वैल्यू कितनी थी -25। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके -25 प्लस 10 डिवाइड बाय -250, क्लियर हो गई ये चीज़? यहाँ तक का चीज़ क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगी, -15 अपॉन 250 माइनस, यह माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1/v की वैल्यू चाहिए। अब इसको इन्वर्टेंडो कर देते हैं तो v ऊपर आ जाएगा, 250 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे चले जाएगा, 5 3 5 5 50 डिवाइड बाई 3 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 50 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आएगा 16.7 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ सेंटीमीटर में दी है। अब देखो v हमारा पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज जो है वो लेंस के राइट हैंड साइड पे बनी है, ठीक है, और इमेज राइट हैंड साइड पे बनी यानी इमेज हमारी रियल है। यहाँ से हमको मालूम पड़ गया इमेज रियल है, समझ में आ गया। अब v की वैल्यू तो आ गई, अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करने बोला था, साइज ऑफ द इमेज, तो इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, m चाहिए, लेकिन m हमारे पास नहीं है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमको h2 फाइंड करना है तो h2 को यहीं छोड़ देते हैं, h1 को उधर लेके जाते हैं, h1 इंटू v, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू मिली है 16.7 सेंटीमीटर, u की वैल्यू मिली हमको -25, और h1 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 5 सेंटीमीटर, 5 1 5 5, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3.3 और ये माइनस साइन रहेगा 3.3 सेंटीमीटर, 16.7 डिवाइड बाय 5 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आएगा 3.3 सेंटीमीटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है ये वो माइनस में आई है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, ठीक है, इन्वर्ट है। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज कैसी है, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा तीनों आंसर था, v भी मिल गया, h2 भी मिल गया, और टाइप ऑफ इमेज भी मिल गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 लेंसेज हैविंग पावर 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total focal length of the power? देखो 3 लेंस है, 1 2 3, और तीनों टचिंग में है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f यानी इफेक्टिव फोकल लेंथ, यानी इन तीनों को मिला के जो एक लेंस मुझे मिलेगी, यानी ऐसी जो एक लेंस मिलेगी उसका फोकल लेंथ क्या है उसका, देखो ये पूरी एक लेंस बन गई ना, तो तीनों को मिला के तो इसका फोकल लेंथ क्या है, लेकिन मुझे फोकल लेंथ नहीं पूछा है, मुझे टोटल पावर पूछा है। तो यही फॉर्मूला को अगर मैं इन्वर्स कर दूं, मुझे मालूम है 1/f इज इक्वल्स टू p, बराबर मालूम है कि नहीं। अब देखो मैं 1/f के बदले p लिख देता हूँ, तो 1/f के बदले p, 1/f1 के बदले p1, प्लस 1/f2 के बदले p2, प्लस 1/f3 के बदले p3, क्लियर हो गई, इसमें कोई इशू नहीं है। अब p1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस इसकी कितनी है 2.5, प्लस इसकी कितनी है 1.7 डायोप्टर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 6.2 का आंसर, 6.2 है ना आंसर, नहीं, हाँ 6.2, हाँ सही है, किधर है ये, हाँ सर, तो 6.2 डायोप्टर का आंसर हम लोग को आ गया। तो टोटल
पावर ऑफ द लेंस इज 6.2 डायोप्टर। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमको ये बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे 60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज यू। यू को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फिर बोला हुआ है इमेज डिस्टेंस, द वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी वर्चुअल फॉर्म हुई है, यानी सेम साइड ऑफ दिस लेंस, यानी यहाँ इसकी भी मेजरमेंट जो v की रहेगी, जो v आएगा वो भी माइनस आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन की तरफ से एनीथिंग मेजर्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस इसको इज टेकन नेगेटिव, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये भी हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और पूछा हुआ है व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करो और ये भी बताओ कि वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। से हमको ये बताया गया कि हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सोल्यूशन का, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v, v की वैल्यू कितनी है 20, लेकिन वर्चुअल इमेज है तो साइन कन्वेंशन की वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, माइनस 1/u लेना पड़ेगा। u कितना है मेरा? -60, तो ये -60 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ही माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 60 माइनस 20, 2 6 12 0 0 1200, प्लस माइनस माइनस का साइन। अब हमको वैल्यू इधर पे कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड बाय 1200, लेकिन नेगेटिव साइन आएगी ना। 40 0 0 कट जाएगा, 4 1 4 3 तो आ गया -30। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, यानी कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, यानी डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग तो कॉन्वेक्स होती है ना। अरे कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। देखो तो हमको क्या मिला? हमको फोकल लेंथ की वैल्यू -30 आ गई सेंटीमीटर, तो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया यानी डाइवर्जिंग लेंस यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नया लेसन चालू करेंगे।